वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। हमारा एक्सरसाइज है 1F। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5th वाला। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है 64/15 मल्टीप्लाई बाय -3/8। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो हम ऊपर नीचे कटिंग करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तो ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें 15 भी आता हो, 64 भी आता हो, या फिर हम देखेंगे ऐसा टेबल जिसमें 15 भी आता हो, 3 भी आता हो। जो हमें इजी लगेगा हम उसके साथ कटिंग कर लेंगे। अगर हमें इजी ये लग रहा है 15 और 64 को कट करना तो हम ये कर लेंगे। अगर हमें इजी ये लग रहा है कि हम 3 और 15 को कटिंग कर सकें, कोई ऐसा टेबल हमें मिल जाए जिसके में 3 भी आता हो और 15 भी आता हो, हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। सेम हम लोग इस तरह बात करेंगे, कोई ऐसा टेबल जिसमें 8 भी आता हो और 64 भी आता हो, हम लोग उसको देख लेंगे। पहले इसको करते हैं तो 3 1 टाइम 3 5 ज़ा 15। सेम यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। यहाँ पे जो बच गया हमारे पास वो पहले लिख लेते हैं। 8/5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे -1 बच गया। ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है नीचे 1 लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखते तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। बाद में आपने 8 1 ज़ा 8। अब जब कटिंग आपने देख लेनी है, कटिंग नहीं हो रही है आगे फर्दर ऊपर नीचे कोई ऐसा टेबल आपको नहीं मिल रहा जो 8 के टेबल में भी आ रहा हो, और कोई ऐसा टेबल आपको मिल जाए कि जो आपको 5 का टेबल भी उसमें आता हो, 8 का नंबर भी आता हो। ठीक हो गया। कोई टेबल आपने ऐसा ढूंढना जिसमें 5 भी आता हो, 8 भी आता हो। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। जैसे मैंने अभी 8 1 ज़ा 8 करवाया तो -8 आ गया, 5 1 ज़ा 5 और ये 5। ये आपका आंसर। इस तरह इसका पार्ट 2 है, बी वाला पार्ट है 4/15 डिवाइड बाय -10/3। सबसे पहले याद रखिएगा कि जब डिवाइड वाला पोर्शन आ जाएगा तो पहले आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया जाता है उसके सामने वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है। उससे जो पहले वैल्यू होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा एग्जांपल दी है कि मिसाल के तौर पर आप अगर बाइक पे जा रहे हो या साइकिल पे जा रहे हो तो आप आगे क्या हो रहा है ये आपको पता लग रहा होता है, पीछे क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। इसलिए डिवाइड वाले पोर्शन में हमें आगे वाली की वैल्यूज़ ऊपर नीचे करनी है, पीछे वाली वैल्यू ऊपर नीचे नहीं करनी। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो ये 3/-10 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन में 1 वाला पोर्शन बन जाएगा हमारा कि हमने कटिंग करनी है, ऐसा टेबल देखना है जिसमें 4 भी आता हो, 15 भी आता हो। नहीं आ रहा तो हमने क्रॉस कटिंग ही देख लेनी। ऐसा टेबल इसमें 3 भी आता हो, 15 भी आता हो तो हम उसके साथ कट कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सेम यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा टेबल जिसमें 4 भी आता हो, 2 भी आता हो, तो 2 का टेबल बनता है। 4 के टेबल में 4 आएगा लेकिन 10 नहीं आएगा, तो हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ें बच गई हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/-5। फिर दोबारा वही काम ऊपर नीचे कटिंग करके देखेंगे, अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25 और ये -7 में रहेगा। ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो गया। इस तरह फर्दर सी वाला पार्ट है आपके पास। -6 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/14। इसमें सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, आपने इस प्रॉपर फॉर्म को इम्प्रॉपर फॉर्म में करना है। वो किस तरह करते हैं कि आपने पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपने इस वाली वैल्यू को ऐड कर देना, ये वाली वैल्यू को। ठीक हो गया। तो 8 6 ज़ा, अच्छा हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग मैंने आपको बताया था कि 8 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें हम लोग ये वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे जो इसके ऊपर वाली वैल्यू है। तो 8 6 ज़ा 48 होता है, 1 ऐड किया तो ये 49 आ गया। 49/8 मल्टीप्लाई बाय 3/14। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों वैल्यूज़ आपकी मल्टीप्लाई होंगी, जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू को ऐड हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम लोग देखेंगे कोई ऐसा टेबल जिसमें 3 भी आता हो, 8 भी आता हो। कोई टेबल नहीं है हमारे पास तो हम लोग ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें 8 भी आता हो, 49 भी आता हो, तो नहीं है तो हम लोग इसको इसके साथ देख लेंगे। याद रखिएगा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली किसी भी वैल्यू के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49। तो ये बच गया 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाली ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली नीचे वाले के साथ। 7 3 ज़ा 21/8 2 ज़ा 16 और ये आपका आंसर।